सजग 19वीं कड़ी आत्मविश्वास। नमस्कार। चांदनी आई है। बबलू के पड़ोस में नई नई आई है। 8 साल की है। गली में आते ही आस पड़ोस के बच्चों से घुल मिल गई। आने के अगले दिन ही बड़े उत्साह से मां से बोली, मैं खेलने जा रही हूं, आज मुझे नए दोस्त मिलेंगे। भागकर मैदान में गई और थोड़ी देर बच्चों को देखती रही। छोटी छोटी टोलियां अलग अलग खेल खेल रही थीं। थोड़ी देर में मन बना लिया कि कहां जाना है। मन में थोड़ी झिझक तो थी, पर फिर भी उनके पास जाकर बोली, मैं यहां नई आई हूं, आपके साथ खेलूं? सब बच्चों ने कुछ ही दिनों में पाया कि चांदनी हार जीत दोनों का मजा लेकर खेलती है। खुद जीत गई तो खुशी से उछल पड़ती है, और हार गई तो भी ताली बजाकर चिल्लाती है, रिंकू जीत गया। पहले तो सबको कुछ अजीब सा लगा था, पर धीरे धीरे बाकी बच्चे भी अब हारे तो रूठना, रोना, मारपीट भूल गए हैं। सीखने लगे हैं कि खेल ही में आनंद है। एक बार गली में खेल रहे थे कि गेंद जाकर पास के एक आंगन में घड़े से टकराई। घड़ा गिरकर फूट गया। सब बच्चे घबराकर भागने लगे। चांदनी बोली, घड़ा टूटा है तो जाकर माफी मांग लेते हैं। बच्चे तो डरे हुए थे, जाकर कहीं छुप गए। घर में से गुस्से से भरे चाचा निकले तो चांदनी को अकेले सामने खड़े पाया। बड़े धैर्य से बतलाने लगी कि क्या हुआ और माफी मांगी। थोड़ी डांट खाई, बहुत सा मन हल्का हुआ। चाचा का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। नए ही आए थे कि एक घर आए मेहमान ने चांदनी से कहा, अपनी किताब से कोई कविता तो सुना दो। चांदनी बड़ी सहजता से, बिना किसी झिझक या झेप के बोली, किताब की कविता तो याद नहीं, पर मां जो गाती हैं वो गाना गाऊं? चांदनी के माता पिता जहां बड़े हुए, वहां आसपास कई बच्चे देखे थे जो अपने घर के बड़ों से रोज, अरे वहां मत जा, ऐसे मत बैठ, उधर भूत होता है, तू कैसा बुद्धू है रे, ऐसा सुन सुनकर हमेशा सहमे से, सिमटे से लगते थे। किसी भी नई चीज को परखने में डर लगता था। अपनी बात सफाई से कहने में डर लगता था। अपनी गलती मान लेने में डर लगता था। यह देखकर उन्होंने चांदनी के पैदा होने से पहले ही ठान ली थी कि रोज आने वाले बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रोज किया है, शुरू से किया है। चांदनी ने जन्म से ही घर में बहुत सारा प्यार दुलार, बहुत सारी बातचीत, बहुत सारा खेल देखा है, तो यह विश्वास बना है कि उसका संसार मजबूत है, आते जाते झोंकों से बिखर नहीं जाएगा। कपड़े पहनने नहीं आते थे तो पिता के लिए वो चांदनी की खिल्ली उड़ाने का नहीं, उसके लिए कपड़े पहनना सीखने का अवसर था। जहां तक हो सके घर में नहाना, खाना, सोना क्रमबद्ध तरीके से करने की आदत पड़ी है, तो चांदनी में अपना काम खुद करने का विश्वास बना है। हर बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। काफी छोटी उम्र में पेड़ पर चढ़ने की इच्छा होती थी तो मां पास खड़ी रहती, कहती कि पैर जमा कर चढ़ना, पर उसे चढ़ने की कोशिश करने से रोकती नहीं। हाथ से गिरकर ग्लास टूट गया तो पिता से बड़े ध्यान से टुकड़ों को उठाने की सीख मिलती है, डांट नहीं। चांदनी नई नई स्कूल गई थी
तो एक दिन किसी परीक्षा में कम नंबर मिले। वापस घर आई तो मां की गोद में सर रखकर रो दी। मां ने गले से लगाकर तब तक थामे रखा जब तक रोकर उसका मन भर नहीं गया। फिर बोली, जोड़ना नहीं आता ना तो कोई बात नहीं, कल निशा खेलने आएगी तो दोनों सहेलियां मिलकर सीख लेना, और अगर कोशिश करके भी नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लेना। मां ने खुद कर सकती है यह विश्वास भी दिलाया, कोशिश करने की प्रेरणा भी दी और न कर पाने पर सहारे का वादा भी किया। आत्मविश्वास पेड़ की जड़ों की तरह है, बच्चों के जीवन को अविचल तो बनाता ही है, उसे सिंचता भी है, उसकी संभावनाओं में फल भी लगाता है। हम उसे मजबूत कर पाएं तो उनका सारा जीवन निखर जाए। हमारे बच्चे जहां हैं वहां खिलें।